ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल्स इन एल्गी, शैवालों में जीवन चक्र। ये टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किए गए जनरल कैरेक्टर्स सामान्य लक्षण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवन चक्र क्या होता है। ऑल स्टेजेस बिटवीन जाइगोट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड जाइगोट ऑफ सेकेंड जनरेशन मेक ए लाइफ साइकिल। हम ये देखते हैं कि एक पीढ़ी के जाइगोट, एक पीढ़ी के युग्मनज से दूसरी पीढ़ी के युग्मनज बनने के बीच में जो सारी अवस्थाएं आती हैं, सभी अवस्थाएं मिलकर और एक जीवन चक्र का निर्माण करती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जीवन चक्र के अंदर एक स्टेज से दूसरी स्टेज या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच के अंदर जो सारी अवस्थाएं आती है वो मिलकर एक जीवन चक्र का निर्माण करती हैं। जो जीवन चक्र हैं, अगर हम शैवालों की बात करते हैं कि शैवालों में कितने प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 प्रकार के 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स रिपोर्टेड इन एल्गी। 5 प्रकार के जीवन चक्र शैवालों में देखे गए हैं। जो सबसे पहला जीवन चक्र आता है वो आपके हैं हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, हिंदी में हम कहते हैं अगुणित जीवन चक्र। जैसे नाम से है अगुणित, तो इस प्रकार के जीवन चक्र में अधिकांश अवस्थाएं जो होती हैं वो हैप्लोइड होती हैं, अगुणित अवस्थाएं होती हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे क्लेमाइडोमोनास हैं, यूलोथ्रिक्स हैं, इनके अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों ही जो शैवाल हैं वो हेटेरोथेलिक हैं, विषम जालिक। विषम जालिक का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है या जननांगों की बात करते हैं हम, तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग थैलस पे पाए जाते हैं, तो वो हेटेरोथेलिक या विषम जालिक हैं। तो विषम जालिक के उदाहरण हमारे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स हैं। इसी तरह से हम बात करें कि जो अगुणित जीवन चक्र हैं वो होमोथेलिक शैवालों में भी देखा गया है, एल्गी में देखा गया है। होमोथेलिक का अर्थ होता है समजालिक, अर्थात हम ये बात करें कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही थैलस पे, एक ही सुकाय पे पाए जाते हैं। और जैसे होमोथेलिक का उदाहरण है ईडोगोनियम। ये जो हैप्लोटिक लाइफ साइकिल हैं या अगुणित जीवन चक्र हैं, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप्स का है, आद्य प्रकार का होता है। और इसके अंदर हम ये देखें कि नो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलर डिप्लॉइड, इसमें जो कोई भी द्विगुणित की बात कर रहे हैं हम, तो बहुकोशिकीय द्विगुणित का निर्माण नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि इसमें बहुकोशिकीय द्विगुणित का निर्माण नहीं होता है। और इसमें ये देखा गया है कि जो हैप्लोइड होता है वो मल्टीसेलर थैलस होता है, और डिप्लॉइड होता है वो इसके अंदर यूनिसेलर जाइगोट के द्वारा इंडिकेट होता है। तो जो मुख्य पादप है इसके अंदर जीवन चक्र में, जैसा हम देखते हैं कि जो मुख्य पादप हैं वो इसका है गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, जो आपका एक्स है या हम कहें एन है, अगुणित है, हैप्लोइड है। इसके अंदर गैमेटेंजिया या युग्मक धानियों का निर्माण हो रहा है, तो ये युग्मक धानियाँ भी अगुणित होती हैं। इन युग्मक धानियों के अंदर, गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये गैमेट्स भी कैसे हुए, अगुणित हुए। अब यह गुण जो गैमेट्स हैं या युग्मक हैं वो आइसो और एनाइसो गैमेट्स हो सकते हैं।
समयुग्मकी हो सकते हैं या असमयुग्मकी हो सकते हैं, और इन दोनों युग्मकों के फ्यूजन से या हम कहें फर्टिलाइजेशन से, निषेचन से जो प्रावस्था बनती हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो युग्मनज इसके अंदर आप देखें कि 2x है या हम कहें 2n है, द्विगुणित हैं। तो आप देख सकते हैं कि गेमेटोफाइट से जाइगोट बनने तक अधिकांश जो अवस्थाएं हैं वो इसमें अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। जाइगोट इसके अंदर द्विगुणित हैं, लेकिन जो जाइगोट हैं वो डिप्लॉइड स्टेज होने के साथ साथ केवल यूनिसेलर हैं। तो अगुणित जीवन चक्र के अंदर आप ये देखें कि हैप्लॉइड मल्टीसेलर थैलस है, और जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो यूनिसेलर जाइगोट के द्वारा इंडिकेट होती हैं। अब इस द्विगुणित जाइगोट से वापस हमें गेमेटोफाइट चाहिए, और वो भी अगुणित गेमेटोफाइट चाहिए। तो इस जाइगोट के अंदर मियोसिस या हम कहें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन के कारण इसके अंदर आपके मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये मियोसिस के द्वारा स्पोर बनते हैं, तो ये मियोस्पोर्स वापस कैसे हो जाते हैं, अगुणित होते हैं। और इन अगुणित अर्धसूत्री विभाजन से बने बीजाणुओं के जर्मिनेशन से पुनः गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हम इस लाइफ साइकिल में देख सकते हैं कि गेमेटोफाइट से वापस गेमेटोफाइट बनने में केवल एक जगह पे जाइगोट हैं वो डिप्लॉइड है और यूनिसेलुलर सेल के रूप में या यूनिसेलुलर फॉर्म्स के अंदर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपके द्विगुणित जीवन चक्र। जैसा नाम से इंडिकेट है द्विगुणित है, तो इसमें अधिकांश अवस्थाएं आप ये देखें कि द्विगुणित होती हैं। लाइफ साइकिल की बात करें इसके अंदर, तो आप ये देखें कि जो लाइफ साइकिल है इसका जो मुख्य पादप है इसके अंदर, जैसे हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात की थी कि उसके अंदर युग्मकोद्भिद है, गेमेटोफाइट है। इसके अंदर जो मुख्य पादप हैं वो आपका स्पोरोफाइट हैं, बीजाणुद्भिद। तो स्पोरोफाइट 2x होता है, द्विगुणित होता है। तो इसमें जो गेमेटेंजिया ये युग्मकधानी बनती हैं वो भी 2x होती है, द्विगुणित होती है। और इस द्विगुणित युग्मकधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। इस मियोसिस से जो गैमेट्स बनते हैं वो इन नेचर हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड नेचर के गैमेट्स बनते हैं, मेल फीमेल गैमेट हो सकते हैं। इन अगुणित युग्मकों के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन, निषेचन जब होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट पुनः इसमें 2x या हम कहें कि द्विगुणित होता है। इस द्विगुणित जाइगोट से हमें वापस द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रावस्था चाहिए। तो सीधा के सीधा हम ये कहेंगे इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है आपके जर्मिनेशन या अंकुरण। तो जाइगोट के अंकुरण से सीधी हमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्राप्त हो जाती हैं जो द्विगुणित होती हैं। तो हम इस जीवन चक्र में ये देख रहे हैं कि अधिकांश जो प्रावस्थाएं हैं वो द्विगुणित हैं, और अगुणित प्रावस्था केवल युग्मकों के द्वारा इंडिकेट की जाती है या इंगित होती है। उदाहरण की बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो ऑर्डर साइफोनेल्स हैं उसके अंदर द्विगुणित जीवन चक्र पाए जाते हैं। इसके अलावा फियोफाइसी के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर, भूरे शैवालों में जो फ्यूकेल्स ऑर्डर है जिसके उदाहरण है हमारे पास सार्गसम और फ्यूकस, उसके अंदर भी द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। इसके साथ ही बेसिलरियोफाइसी या डायटम्स के अंदर भी द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि लॉन्ग डिप्लॉयड स्टेज, मतलब द्विगुणित जो प्रावस्थाएं हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, इसलिए इसका नाम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणित जीवन चक्र रखा गया है। और इसका निर्माण हम ये कह सकते हैं कि प्रोलोंगेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट स्टेज के कारण हुआ है। मतलब जो द्विगुणित युग्मनज प्रावस्था है उसका दीर्घण हुआ है, इसी के कारण आप देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल बना है। तो इस प्रकार से हम द्विगुणित जीवन चक्र को समझा सकते हैं।
तीसरे प्रकार का जो जीवन चक्र है, हम एल्गी के अंदर बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, तो वो है आपका डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र। द्विगुणित भी हैं और अगुणित भी हैं, तो हमने इसका नाम रखा है द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र। तो इसमें ये देखा गया है कि जो लाइफ साइकिल के अंदर हम बात करें, जो मुख्य पादप है इसके अंदर वो आपका गेमेटोफाइट है, यहाँ देखिए एक्स है, अगुणित हैं। इसके अंदर जो गेमेटेंजिया बनती हैं, युग्मक धानियाँ बनती हैं, उन युग्मक धानियों के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, और नर युग्मक और मादा युग्मक, वो दोनों ही अगुणित हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन या हम कहेंगे कि फ्यूजन से जो जाइगोट का निर्माण होता है वो इसके अंदर द्विगुणित होता है। और इस द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज से, जर्मिनेशन से, अंकुरण से स्पोरोफिटिक या हम कहें बीजाणुद्भिद प्रावस्था स्थापित होती है, वो इसके अंदर द्विगुणित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। अब वापस स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा उसकी बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनती है? स्पोरेंजियम, बीजाणुधानीय। तो ये बीजाणुधानीय, क्योंकि ये द्विगुणित बीजाणुद्भिद के अंदर बन रही हैं, तो ये भी द्विगुणित होती है। अब इसके अंदर आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बनते हैं वो भी अगुणित हो जाते हैं। और इन अगुणित बीजाणुओं, हैप्लॉइड मियोस्पोर के जर्मिनेशन, अंकुरण से वापस हमें हमारी गेमेटोफाइट स्टेज या हम कहें मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस लाइफ साइकिल के अंदर जो आधा जो जीवन चक्र है, जैसे जाइगोट से हम स्पोरेंजिया की बात करें तो ये 2n या 2x है, और आधा जो जीवन चक्र है वो n या x है। तो आधे भाग में हमें द्विगुणित जीवन चक्र दिख रहा है और आधे भाग में अगुणित जीवन चक्र मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका नाम जो रखा गया है वो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो दोनों स्टेज हैं, या डेवलप्ड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एक्स एंड स्पोरोफिटिक 2x, तो इसके अंदर जो स्वतंत्र जीवन या हम कहें स्वतंत्र पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, स्वतंत्र जीवी युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी पाई जाती हैं। अब गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो मॉर्फोलॉजी है, आकारिकी हैं, उसके आधार पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिक, जहाँ पर मॉर्फोलॉजी की सिमिलर होती है, और हेट्रोमॉर्फिक, जहाँ पर जो आपकी मॉर्फोलॉजी है या आकारिकी हैं वो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की डिफर करती हैं। तो जहाँ पर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी आकारिकी रूप से सिमिलर होती है, समान होती है, उसको हम सम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, सम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण। तो उसका जो उदाहरण है वो है आपके एक्टोकार्पस और अल्वा। एक्टोकार्पस आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो आप जब उसको पढ़ेंगे एक्टोकार्पस को, तो उसमें जो मुख्य टर्म आएगी, वो शब्द आएगा, वो यही है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक्टोकार्पस में जो द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र पाया जाता है वो समाकृतिक होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हेट्रोमॉर्फिक विषम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो गेमेटोफाइट हैं और जो स्पोरोफाइट हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, वो आकार में या मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर होते हैं। उदाहरण है आपका ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, जिसके अंदर हम ये देखें ऑर्डर लेमिनेरियल्स और एक्टोकार्पेल्स और फ्यूकेल्स। इसके अंदर हम ये बात देखते हैं कि जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो लेमिनेरियल्स, एक्टोकार्पेल्स और फ्यूकेल्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है, और जो गेमेटोफाइट होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं।
इसी के विपरीत भी देखा गया है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर। जैसे यूरोस्पोरा और कटलेरिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो माइक्रोस्कोपिक या हम के बीजाणुद्भिद सूक्ष्म जीवी होता है, दिखने के अंदर माइक्रोस्कोपिक होता है। और जो गेमिटोफाइट होता है यूरोस्पोरा और कटलेरिया का, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आप हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर दोनों ही टाइप देख सकते हैं। एक में आपके स्पोरोफाइट बड़ा है और गेमेटोफाइट छोटा है, जैसे लेमिनेरियल्स, एक्टोकार्पल्स और फ्यूकेल्स के अंदर। और दूसरा जिसमें स्पोरोफाइट स्मॉल है और गेमेटोफाइट काफ़ी बड़ा होता है साइज के अंदर, जैसे यूरोस्पोरा और कटलेरिया के अंदर। तो ये 3 प्रकार के जीवन चक्र हुए। आगे हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, जो हैं आपके हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। अब बायोटिक का अर्थ है कि यहाँ इसमें बाय मतलब जो हैप्लॉइड स्टेज हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 हैप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हिंदी में हम इसको कहते हैं अगुणित जीवन चक्र, तो हम नाम देते हैं अद्यगुणित जीवन चक्र। आप इस जीवन चक्र के अंदर देख सकते हैं कि जो गेमेटोफाइट हैं, जो मुख्य पादप हैं इसके अंदर गेमेटोफाइट हैं। अगुणित जीवन चक्र तो गेमेटोफाइट एन या एक्स हैं, अगुणित हैं। इसके अंदर जो गेमेटेंजिया बनती हैं वो भी अगुणित होती हैं। उन गेमेटेंजिया के अंदर मेल और फीमेल गेमिट्स बनते हैं। युग्मक दानियों के अंदर नर और मादा युग्मक बनते हैं, वो भी एक्स होते हैं। और फिर इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन के द्वारा जाइगोट बनता है, वो 2x या द्विगुणित होता है। इस द्विगुणित जाइगोट से, या हम कहें इस द्विगुणित जाइगोट के अंदर, ये युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन से जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट तो अर्धसूत्री विभाजन से विकसित हुई हैं, तो ये इन नेचर या प्रकृति में अगुणित होती हैं। तो इसमें कार्पोस्पोरोफाइट या हम कहें कार्पो बीजाणुद्भिद अगुणित होता है। इस कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोस्पोरेंजिया कार्पो बीजाणुधानी बनती हैं। उस कार्पो बीजाणुधानी के अंदर कार्पोस्पोर या कार्पो बीजाणु बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से एक विषम तंतु की स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं कैंट्रेंसिया स्टेज एक्स। और इस कैंट्रेंसिया स्टेज की जो इरेक्ट ब्रांच होती हैं, विषम तंतु की संरचना जो बनती है, हेट्रोटाइकस स्ट्रक्चर बनती है, वो कहलाती हैं कैंट्रेंसिया स्टेज। और इस कैंट्रेंसिया स्टेज की जो इरेक्ट ब्रांच होती हैं या ऊर्ध्व शाखा हैं, वो गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर गेमेटोफाइट 1 और कार्पोस्पोरोफाइट 2 आपके अगुणित या एक्स या एन स्ट्रक्चर हैं, ये प्रकृति में अगुणित होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल की बात करें तो निमेलियोनेल्स ऑर्डर रोडोफाइसी के निमेलियोनेल्स ऑर्डर की बात करें, या हम कहें कि निमेलियोनेल्स के अंदर जो आपके पाए जाते हैं निमेलियोन और बेट्राकोस्पर्मम। तो इन दोनों के अंदर, निमेलियोन और बेट्राकोस्पर्मम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अद्यगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। तो इसके अंदर 2 स्वतंत्र 2 फ्री हैप्लॉइड जनरेशन, 2 स्वतंत्र एवं अगुणित पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। एक गेमेटोफाइट है युग्मकोद्भिद और दूसरी कार्पोस्पोरोफाइट है, कार्पोबीजाणुद्भिद है। इसके अंदर जो डिप्लॉइड स्टेज हैं, अगर हम डिप्लॉइड स्टेज की बात करें तो वो एफीमेरल होती हैं और शॉर्ट लिविंग होती है, अल्पजीवी होती हैं, जो जाइगोट के द्वारा इंडिकेट होती हैं। और ये डाइफेजिक हैं, इसमें 2 आपको फेज दिखाई देती हैं, एक गेमेटोफाइट है और एक कार्पोस्पोरोफाइट है। अवस्थाएं 2 हैं। तो इस तरह से हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल की बात कर सकते हैं। तीसरा जो हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, 5वां जो लाइफ साइकिल है वो हमारा है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ऐसा जीवन चक्र जिसके अंदर 2 डिप्लॉइड फेज, 2 द्विगुणित अवस्थाएं पाई जाती हो, ऐसा जीवन चक्र डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है। या हम कहें द्विगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र। तो द्विगुणित जीवन चक्र जो है वो आपको मिलेगा रेड एल्गी, रोडोफाइसी, लाल शैवालों के अंदर। जो उसका उप कुल है
या हम कहें कि जो क्लास रोडोफाइसी उप क्लास या उपवर्ग कहते हैं फ्लोरिडी, उसके अंदर मिलता है। और हमारा जो सिलेबस का या पाठ्यक्रम का जो जीनस है पॉलीसाइफोनिया, वो उसके अंदर डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल या अधिद्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। यहाँ पर जो मेन जो मुख्य बात है वो है कि 3 फ्री लिविंग जनरेशन पाई जाती है। इसमें 3 स्वतंत्र जीवी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। हैप्लॉइड जो हैं गेमेटोफाइट हैं, अगुणित युग्मकोद्भिद हैं, डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट हैं, इसके अंदर जो कार्पो बीजाणुद्भिद पाया जाता है वो द्विगुणित होता है, और डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट द्विगुणित चतुष्की बीजाणुद्भिद पाया जाता है। तो 3 इसके अंदर अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम ट्राइफेजिक कहते हैं 3 अवस्थाओं के कारण। तो इसके लाइफ साइकिल में हम देखें कि जो पॉलीसाइफोनिया है वो आपके डायोसियस हैं। 2 वर्ड आते हैं, एक आता है मोनोसियस और एक आता है डायोसियस। मोनोसियस मतलब द्विलिंगाश्रयी, एक ही पादप पे नर व मादा जन्नांग पाए जाते हैं। हम इसको होमोथेलिक भी कह सकते हैं। दूसरा होता है डायोसियस, एक लिंगाश्रयी, मतलब नर जन्नांग अलग थैलस पे, मादा जन्नांग अलग थैलस पे, तो हम इसको एक लिंगाश्रयी कहते हैं। हम इसको हेटेरोथेलिक भी नाम दे सकते हैं। तो जो पॉलीसाइफोनिया हैं वो आपके डायोसियस प्लांट हैं, मतलब इसके अंदर मादा और नर जन्नांग अलग अलग पादप पे पाए जाते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद के अंदर आप देखें स्पर्मेटेंजियम, उसमें स्पर्मेशियम या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मादा युग्मकोद्भिद के अंदर कार्पोगोनियम बनती है और इसमें एग का या ओवम का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्पोगोनियम और स्पर्मेटेंजियम हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म्स के बीच में। और आपकी जो जाइगोट स्टेज बनती है इसमें देखें आप, वो 2x है। ये जर्मिनेट होकर और कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करती हैं। तो ये कार्पोस्पोरोफाइट आप देखें इन नेचर क्या होता है 2x होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाइगोट के जर्मिनेशन से बन रहा है। इस कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर कार्पोस्पोरेंजिया बनती है और कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर कार्पोस्पोर बनते हैं। तो कार्पोस्पोर इन नेचर 2x होता है, और इस 2x के जर्मिनेशन जो टेट्रास्पोर बनता है वो भी 2x होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गेमेटोफाइट हैं जो हैप्लॉइड हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट हैं जो 2n है या 2x हैं। इस टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर चतुष्की बीजाणुद्भिद के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 चतुष्की बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 2 बीजाणु जर्मिनेट होकर मादा युग्मकोद्भिद और 2 नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस जीवन चक्र के अंदर 3 फेज हैं, गेमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, इसलिए ये ट्राइफेजिक हैं। और इसके अंदर आप देखें कि 2 द्विगुणित पीढ़ियाँ पाई जाती है, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, कार्पो बीजाणुद्भिद और चतुष्की बीजाणुद्भिद। इसके कारण हम इसको डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, अधि द्विगुणित जीवन चक्र। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण के अंदर शैवालों के जीवन चक्र की बात कर सकते हैं। 5 प्रकार के हैं: अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र, द्विगुणिता गुणित जीवन चक्र, अद्यगुणित जीवन चक्र और अधि द्विगुणित जीवन चक्र। तो जितने भी हम हमारे पाठ्यक्रम में जो भी जनरा दे रखे हैं, वंश दे रखे हैं, वो सभी इन 5 में से किसी न किसी एक जीवन चक्र को या लाइफ साइकिल टाइप को फॉलो करते हैं। धन्यवाद।